दोस्तों, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के ऊपर किया हुआ एयर स्ट्राइक के बाद न सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो खुद इन अमेरिका के पाले हुए सुअरों के खिलाफ पाक अफगान ताल्लुकात पर क्या असर पड़ सकता है। कई बार पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत अफगानिस्तान को बता चुकी है कि ऐसे अनासर वहाँ पर उस सरजमीन पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान में तखरीब कारी में मुलव्विस हैं। तो अब किस तरफ आप मामला को आगे जाता देख रहे हैं? अगर आप बम गिराते हैं तो पत्थर वत्थर उछलेंगे और झोंपड़ियाँ कुछ तबाह हो जाएंगी, लोग हो सकता है मर जाएं, हो सकता है आपके मतलूबा लोग भी मर जाएं, लेकिन वो सामने मौजूद है अपने साथियों के हमरा, और उसने कहा है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जबकि नमस्कार दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की फ़ौज ने अचानक अफ़गानिस्तान में कार्रवाई डाली है, इससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक बार फिर से अमेरिका से डॉलर बनाने के चक्कर में ये सब कुछ कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से अफ़गानिस्तान पर स्ट्राइक की है, उस पर अमेरिका ने भी बयान दे डाला, जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ अमेरिका के कहने पर किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से अमेरिका से डॉलर लेने के लिए ये सब किया है। एक दोस्त ने कुछ फौजियों की तस्वीरें सेंड की है, मुझे बताया कि ये मेरे लिए लड़ते हुए शहीद हो गए हैं, पाकिस्तान के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि लड़ाई किसके साथ थी? इजराइल के साथ थी? कहता है नहीं, अफगानिस्तान के साथ थी। तो मैंने कहा हमारी अफगानिस्तान के साथ क्या लड़ाई है? पाकिस्तानी कौम की अफगानियों के साथ कौन सी लड़ाई है? ये तो वही बात होगी कि हमारे हमसायों के साथ कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मेरा भाई किसी के कहने पे हमसायों के साथ जाके पंगा ले लेता है और बाद में अपने हाथ पांव तड़वा के आ जाता है और मुझे आके कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए लड़ के आया हूँ। भाई हमारी तो लड़ाई कोई नहीं हमसायों के साथ, ये तो सीधी बेवकूफी हुई और उल्टा नुकसान हमें होगा हमसायों के साथ लड़ाई लेने से। ना वो चैन में रहेंगे ना हम चैन में रहेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने भाइयों को समझाएं कि बंदे कबूतर बनो और डॉलरों के लिए या किसी और के पीछे लग के हमें बेगाने जंग में मत धकेलो। जी, आप लोगों ने बहुत बड़ा जो है ना मार का सर किया, बहुत बड़ी जंग जीती है। सुबह जब वो मस्कीन अल्लाह के लिए रोजा रख रहे थे, तुम लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगा के उनके ऊपर बम गिराए और उनके मासूम 5 बच्चे, वो भी अंडर 5 ईयर ओल्ड, शहीद कर दिए मुसलमानों के। और तुम लोग कह रहे हो जी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं हम उन पे। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, डॉलर खोरो। मुझे खुदा की कसम तुम लोगों से गिन आना शुरू हो गया उस आर्मी से जिसको हम सलूट मारते थे। ठीक है, पता नहीं ये इनको क्या हो गया, दगड़ दलों को डॉलर खा के अपना ही मांस खाना शुरू कर दिया है। पहले अमेरिका के कहने पे ईरान से दुश्मनी की, फिर चाइना से की। इंडियन पहले ही हमारे असली दुश्मन थे, अब अफगानी रह गए थे जो हमारी हया करते थे, कुछ हमसे प्यार करते थे, उनको भी हमसे नफरत हो गया। अब वो हमसे सलाम लेना गवारा नहीं करते। कुछ खुदा का खौफ करो, हराम करो, किसी को तो रहने दो हमारे लिए। ये वीडियो स्पेशली डेडिकेट है अमेरिका के पाले हुए सुअरों के लिए कि अब न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खुद पाकिस्तान के लोगों को भी पता है कि उनकी सेना कितनी बड़ी हरामी है और कितनी बड़ी हरामखोर सेना है, और ये हमेशा करती क्या रही है पाकिस्तान में। देखें, बलोचों की हम सबसे पहले बात करते हैं। बलोच जो लोग हैं, बलोच जो लीडर हैं, जो सरदार हैं, जो नवाब हैं, वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ क्यों हुए? यानी कि ये स्टार्ट कब से हुआ, ये मसला कब से स्टार्ट हुआ? अगर आपको याद हो कि जब नवाब अकबर बुगटी जिंदा थे, तो नवाब अकबर बुगटी के दौर में उनके इलाके में जो भी चीजें होती थी वो अपने हिसाब से उनको सजाएं देते थे गांव के लोग या उनके इलाके के लोग। इस वक्त टेंशन तो बहुत हैं अफगान तालिबान गवर्नमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान। और ये जो हम बार बार को कह रहे हैं कि जनाब आप अपनी सरजमीन, अपनी कमिटमेंट दिए कितनी मरतबा इंटरनेशनल लेवल पे भी कि आप अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अगर आप अपनी कमिटमेंट नहीं मीट करते हैं और आप कमज़ोरी दिखाते हैं और आप दहशतगर्द जो हैं उनको उन पर कंट्रोल नहीं करने में आप नाकाम हैं, तो दानिस्ता तौर पे या जैसे क्योंकि रोग एलिमेंट्स तो हैं अफगान तालिबान गवर्नमेंट में जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इंडियंस के साथ मिलके वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में हंगामा जो है दहशतगर्दी का ये चलता रहे और पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। तो प्रॉक्सीज हैं जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर वो नहीं करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है ये चंद कुछ अर्सा पहले भी कुछ स्ट्राइक्स हुई थी मेरे ख्याल जनरल बाजवा के दौर पे, और अभी अगर हुई हैं पीएफ ने, तो ये तो बड़ा भरपूर रिस्पॉन्स था पाकिस्तान का और बिल्कुल फुली जस्टिफाइड था कि अगर आप पाकिस्तान की में अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट करेंगे तो फिर आप पाकिस्तान के दोस्त जो हैं वो नहीं हो सकते हैं।
जबकि पाकिस्तान ने क्या कुछ है अफगानिस्तान के लिए नहीं किया। हम यहाँ से उनको तमाम गंदम हम भिजवाते हैं, कमोडिटीज बाकी रोजमर्रा की वो यहाँ से जाती हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। गवादर से उनको उनके जो बाहर से सामान आता है, गुड्स आते हैं, वो हम अफगानिस्तान तक पहुँचाते हैं। अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वाया तोरखम एंड चमन वो कराची सी पोर्ट और गवादर के थ्रू है। तो जब हम आपको इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट को, आपके मुल्क को, तो और फिर क्यों आप पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ होने देते हैं? तो मेरा ख्याल है ये रिस्पॉन्स ठीक था और मुझे लग रहा है कि आइंदा भी ये रिस्पॉन्स ऐसा ही होगा पाकिस्तान एयरफोर्स का। और अब इस वक्त तो टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी एडवांस्ड है कि हमें शायद वो डबल फेंसिंग को क्रॉस करने की भी जरूरत ना पड़े। गो के इनके लोग तो इन्होंने और फारूक साहब ये कैसा मौका है कि जिस वक्त अब पाकिस्तान से गैर कानूनी तारकीन का एक इनखला चल रहा है, चंद माह पहले इसका फेज़ 1 था जिसमें 4 लाख अफगानियों को वापस भेजा गया, अब इसके फेज़ 2 की एक डेडलाइन सामने आई थी, तो क्या इसका भी कोई कनेक्शन है? ये इसका रिएक्शन भी हो सकता है जो पिछले 2-4 रोज़ में कार्रवाइयाँ हुई हैं? नहीं हो सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि वो जनाब उनके लोग जो यहाँ पे थे वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे, वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, वो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, वो किलिंग और टारगेटिंग फॉर रैंसम जो है उसमें वो इन्वॉल्व थे, लोकल सारे जो क्राइम सिंडिकेट्स थे उसमें वो इन्वॉल्व थे। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक बड़ा जो केयर टेकर गवर्नमेंट भी शुरू हुआ था फौज की सपोर्ट के साथ, बिल्कुल इसको तो हमने पहले दिन से इसको सपोर्ट किया, बल्कि हम तो पिछले 10 साल से हुकूमतों को कहते रहे कि जनाब आपने इन लोगों को यहाँ पे रखा हुआ इलीगली, ठीक है, जो आए यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला के नीचे वो रजिस्टर्ड कैंप्स में रहते हैं या रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज हैं, चले उनका एक प्रोग्राम जो अपना वापस जाने का है वो यूनाइटेड नेशंस के मातहत है, वो भी बीच में एक स्टेक होल्डर है। लेकिन ये लोग जो इलीगल आए इन्होंने यहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, स्मगलिंग और ये डॉलर्स और ये तमाम चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि वो तो बिल्कुल सही कदम है और अगर उस पर इनको गुस्सा है तो वो तो फिर मेरा ख्याल है वो भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जनाब ये तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के अवाम सफ़र करें सिर्फ इसलिए कि आपके जो लोग यहाँ के बैठे हैं वो आके ये तमाम क्राइम्स में, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों और इलीगल तरीके से। ये भी हमें पता है कि बिल्कुल हमारे लोग मुलविस थे नादर में आगे पीछे जिन्होंने इनको इलीगली ये शनाख्ती कार्ड और ये चीज़ें इशू किए, पासपोर्ट वगैरह। तो देखें ना हमने तो यहाँ तक इनको सपोर्ट किया है कि वो लोग जो अमेरिकन के निकलने के बाद 3 साल पहले जिन्होंने अप्लाई किया था यूरोप, अमेरिका और वहाँ पे पनाह लेने के लिए, और वो लोग कुछ पाकिस्तान में आ गए थे, उनके चीज़ें प्रोसेस हो रही थी, जो फॉर्मेलिटीज है थ्रू दी फॉरेन एम्बेसीज इन इस्लामाबाद, हमने उनको वापस नहीं भेजा। तो चले ठीक है भाई, वो इस मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, हमने यहाँ तक उनके लोगों को फैसिलिटेट किया है। तो फिर मैं ये कहूँगा हमने अपना पेट काटा है। ये तो मसले का हल नहीं है। ये जो होता है ना कि टारगेट करके मारना, इसके बारे में क्या है? अब पूरी दुनिया में ये, हालांकि अखलाकन मैं इसे सही नहीं समझता, लेकिन पूरी दुनिया में अब ये हलाल मामला चल रहा है ना कि आप टारगेटेड जो है स्ट्राइक करें। मसलन कोई नॉर्वे में है, कोई कहीं बैठा है, कोई अफगानिस्तान में बैठा है, तो ये आसान नहीं, इससे ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं या आपने साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा बमबारी कर दी? खान साहब, ये बहुत ही अहम सवालात हैं और मैं जवाब देने से पहले इस बात का इकरार करता हूं कि इनके मेरे पास कोई वाज़ेह जवाबात नहीं है, लेकिन इसको देखना हमने इस तरीके से है कि जो जंग की नोयत है वो क्या है। मसलन अगर चूँकि आपने अमेरिका का जिक्र किया, तो एक तो जंग है जो कि रवायती तौर पे लड़ी जाती है और उस रवायती जंग में तो तालिबान जो है वो एक बड़ी ताकत के सामने नहीं ठहर सकते। लेकिन जब बड़ी ताकत आ जाती है तो उसके बाद जो डिस्पर्सल होता है और फिर जो एक नई तरह की जंग शुरू होती है, उसके अंदर बहुत मुश्किल हमने देखा कि 20 साल अमेरिका ने और अमेरिका के इत्तेहादियों ने लगाए और वो उस जंग को जीत नहीं सके। तो दोस्तों, पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात पहले ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने
एक बार फिर से अमेरिका से डॉलर बनाने के चक्कर में ऐसा कदम उठाया है, क्योंकि पाकिस्तान को कहीं से पैसा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। लगातार पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तें पूरी कर रहा था, क्योंकि आईएमएफ पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी शर्त दे रहा था। इसीलिए अमेरिका को मनाने के लिए आसिम मुनीर ने ऐसा कदम उठाया। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से आसिम मुनीर ने ये गलती की है, इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस वक्त पूरी तरीक़ा से अमेरिका की झोली में जा बैठा है। अमेरिका के अलावा पाकिस्तानियों का कहना है कि क्योंकि आसिम मुनीर हर काम अमेरिका से पूछ कर ही कर रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान की पॉलिसी साफ जाहिर होती है कि पाकिस्तान ने अब अमेरिका को अपना अब्बू मान लिया है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान का अब्बू चीन हुआ करता था, लेकिन चीन ने भी पाकिस्तान की ज़रूरतों को पूरा करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान जिस तरह से लगातार चीन से भीख मांग रहा था, उससे चीन भी तंग आ चुका था और पाकिस्तान से चीन ने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया था। यही कारण है कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने फैसला किया है कि वो अमेरिका की तरफ जाएगा और अमेरिका के लिए तालिबान से जंग लड़ेगा। और पाकिस्तान इससे पहले भी अमेरिका के लिए जंग लड़ चुका है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।